हेलो बच्चों। तो बेटा हम चल रहे थे एक्सरसाइज 12.1 आरडी शर्मा और टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के हम 9 क्वेश्चन तक इस एक्सरसाइज के कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आप क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़िए। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? अ पर्सन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज 30 डिग्री। मतलब इसका फिगर आप बनाए तो ये बनेगा कि ये टावर है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास कोई टावर है, सपोज कर लो ए बी टावर है। ए बी क्या है? टावर। अब एक पर्सन है और ये पर्सन यहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है बेटा, इसके टॉप पर ये टावर का फुट है, नीचे वाला पॉइंट फुट है और ऊपर वाला पॉइंट तो टॉप है ही है, ठीक है। तो ये पर्सन ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है इसके टॉप के साथ, वो कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। ये यहां पर गिवन है बच्चों, ये 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। अ पर्सन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज 30 डिग्री। ही इज वॉक 50 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। अब क्या है कि ये जो पर्सन था, ये पर्सन 50 मीटर इस टावर के फुट की ओर चला है। लिखा है ना, देखो पढ़ो, ये लिखा हुआ है He walked 50 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। ये पर्सन 50 मीटर इधर चला है, ठीक है, 50 मीटर। ठीक, सपोज ये पहले पॉइंट सी पर था और अब पॉइंट कहां पहुंच गया? डी पर पहुंच गया। अब क्या कह रहा है? Along the level ground, लेवल ग्राउंड पर ही हम चले, फाउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके टॉप का, मतलब ये वाला, ये अब कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि आप इस टावर की हाइट बताइए, मतलब ये बताना है आपको। सपोज कर लो कि हाइट इसकी h है, टावर की हाइट h है ना, टावर था ए बी। अब आपको इस टावर की हाइट बतानी है, मतलब ए बी बताना है आपको। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भाई कोई टावर है और एक पर्सन है जो कि इसकी टॉप को देख रहा है और ये टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। फिर ये पर्सन 50 मीटर टुवर्ड्स द टावर, फुट ऑफ द टावर गया, मतलब जिधर फुट है ना उधर ये 50 मीटर चला है, सी से डी पॉइंट पे पहुंच गया। कितने मीटर चला है ये? 50 मीटर, मतलब सी डी आपको दे रखा है 50 मीटर और आपसे पूछ रहा है कि अब आप इस टावर की हाइट बताइए। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो बेटा आप चलते हैं, हम इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो बच्चों देखो यहां पर है हमारे पास दो ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल। हम केवल जो वर्क करेंगे वो कौन से ट्राइंगल्स पे करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल पे करेंगे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास ए बी डी और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ए सी ए बी सी। बेटा दो राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से राइट एंगल ट्राइंगल? एक दिख रहा होगा ए बी सी, मतलब ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये ए बी सी। एक तो राइट एंगल ट्राइंगल आपका ये है ना, दिख गया होगा अब तो, डबल लाइन हो गई, चलो रफ कर लेते हैं इसको, ये। और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है बेटा? एक और राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है? ए बी डी, ये रहा, ये भी राइट एंगल है और दोनों ही एंगल ए पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हम इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे और फिर उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे हाइट ऑफ द टावर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, आप पहले ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल ए बी डी। कौन सा ट्राइंगल ले लिया बेटा? ए बी डी आपने ट्राइंगल ले लिया। अब ए बी डी में देखिए कि मुझे बेस के बारे में कुछ पता है और हाइट, मतलब परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है। बेस के बारे में, ये जो बेस के बारे में आपको पता है ना बेटा, बेस पे तो चला है 50 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर और इसको आपने मान लिया है x, यहां से यहां तक डिस्टेंस आपने मान ली थी x। तो थोड़ा बहुत जो नॉलेज है हमें वो बस बेस के बारे में दे रखा है कि भाई ये जो मैन है, ये मैन बेटा पहले इस पॉइंट पे था और फिर इसी
ग्राउंड लेवल पर ये फुट की ओर चला है और कितने मीटर चला है, 50 मीटर चला है। ठीक है, और आपने मैन मान लिया पहले सी पर था, अब डी पर पहुंच गया है, और ये फुट से और इस डी पॉइंट तक की डिस्टेंस आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और हाइट ऑफ द टावर आपने क्या लेट कर लिया है, एच कर लिया है। तो आप इस बेस और ये जो हाइट ऑफ टावर है इसको आपने एच जो माना है, बेस और बेटा ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर परपेंडिकुलर हो जाएगा इस ट्राइंगल के लिए। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के किस रेशियो में बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के tan में ये बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो आता है, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहां पर बेटा यूज करेंगे tan रेशियो, tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3। तो √3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h अपॉन x। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मेरे पास हो जाएगा √3x इज इक्वल टू h। ये आ गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग जब आगे हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब आप दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलो बच्चों। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है बेटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, आप ABC को लेके चलो। तो यहां पर आपके पास एंगल कितनी डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना आएगा, पूरा AC आएगा बेटा, ये पूरा AC आएगा बेस में, है ना। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास H, और बेस कितना है, पूरा AC अपॉन AC। अब यहां पर tan 30 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है बेटा, 1 अपॉन √3 H अपॉन AC। AC कितना आएगा, AC देखिए यहां पर बेटा फिगर में AC कितना होगा, AD प्लस CD। AD यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस CD यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये पूरा हमारा AC होगा। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, x प्लस 50। AC मेरे पास कितना हो जाएगा, x प्लस 50। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो वो AC के बराबर आ जाएगा, x प्लस 50। अब आप कर लीजिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया x प्लस 50 इज इक्वल टू √3h। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। लेकिन हमें केवल और केवल क्या फाइंड आउट करना था, h की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा हम क्या करेंगे, h की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से x को आप इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से एलिमिनेट कर दो। जो x आ रहा है, अगर मैं यहां से x को हटा दूंगा, अगर मैंने x हटा दिया तो क्या होगा बेटा, केवल h की फॉर्म में बच जाएगा, और x को हटाने के लिए मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है। तो यहां से बेटा आप x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, h अपॉन √3। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, √3 अपॉन √3 से रेशियोलाइजेशन कर लेंगे, जिससे कि डिनोमिनेटर में जो √3 आ रहा है ना, वो हमारा क्या हो, कैंसिल हो जाए। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा h √3, और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। ये मेरे पास आ गया x की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इस x की वैल्यू को आप इस इक्वेशन सेकंड में लगा दो। तो क्या होगा, इस x की वैल्यू को जब आप यहां लगा देंगे ना, तो ये केवल h में चेंज हो जाएगा, ये भी h में हो गया और ये भी h में है, तो वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे h की वैल्यू। समझ में आ रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, x की वैल्यू को यहां क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको h ही निकालना है। वहां पूछा ही ये है हाइट ऑफ द टावर, तो बेटा यहां से x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन से निकाला और उसे किस इक्वेशन में लगा दिया, सेकंड इक्वेशन में। लगाइए बेटा कितना होगा, तो h √3 अपॉन 3 प्लस 50 इज इक्वल टू √3h। ठीक, और अब आप इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू
√3h माइनस, बेटा ये भी √3h अपॉन में कितना है, अपॉन में है 3। अब आप इसके अपॉन 1 सपोज कर लो और इन दोनों का क्या ले लोगे, एलसीएम। तो बेटा एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, 1 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो 3 टाइम्स ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3h माइनस 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा, ये आ जाएगा √3h। तो ये अब देखो बच्चों, 3 से इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 इज इक्वल टू, बेटा यहां देखिएगा 3√3h माइनस 1√3h, 3 में से बन जाएगा तो 2 बचेगा, 2√3h। कितना बच गया, 2√3h। अब क्या करेंगे बच्चों, h निकालना है आपको, है ना, h निकालना है तो क्या करें, ये 2√3 का इधर हो रहा है डिवाइड, मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 150 अपॉन 2√3 इज इक्वल टू h, 2 से ये कैंसिल हो रहा है, ये आ गया 75 अपॉन √3 इज इक्वल टू h। अब बेटा फिर से वही बात कि डिनोमिनेटर में यहां पर इरेशनल नंबर आ रहा है कि नहीं, डिनोमिनेटर में यहां पर क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है, और डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर आए तो आप समझ लीजिएगा कि हम रेशियोलाइजेशन इसीलिए करते हैं कि डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को एलिमिनेट कर दें। तो बेटा आप यहां पर रेशियोलाइजेशन कर लीजिएगा, मतलब √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा आपका 75√3 अपॉन 3 इज इक्वल टू h, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 2 या 6, 3 5 या 15, मतलब ये आया, इससे इसको डिवाइड किया तो 25 टाइम्स, 3 2 या 6, 3 5 या 15, 25√3 इज इक्वल टू h। तो h इज इक्वल टू आ गया 25√3 मीटर। अब आपके पास √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, तो बेटा लगा दो 25 इंटू 1.732 इज इक्वल टू h, ये मल्टीप्लाई कर लो, 1.732 इंटू 25, तो कितना आएगा बेटा, 5 2 या 10, कैरी 1, 5 3 या 15, 1 16, कैरी 1, और 5 7 या 35, 36, कैरी 3, 5 1 या 5 और 3 8, और ये कितना आएगा 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 7 या 14, 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 0 2, 6 और 6 2 12 होगा, कैरी 1, और यहाँ बेटा मेरे पास 9 और 4 13, कैरी 1, और ये आ जाएगा 4। अब आप 3 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए 1 2 3, तो ओवरऑल ये जो h की वैल्यू आ गई ये 43.2, 0 को लिखो या मत लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 43.2 मीटर, तो h इज इक्वल टू आ गया 43.2 मीटर। ये क्या आया, ये आया हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट आ गई बेटा, ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए बच्चों, ठीक है बेटा, अरे यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक है बेटा, ध्यान रखेंगे, 6 और 4 10, कैरी 1, और 6 6 12, और 1 कितना हो जाएगा 13, कैरी बचेगा 1, तो ये 43.3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, 43.3, तो ये हमारा होगा इसका फाइनल आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द शैडो ऑफ अ टावर when the angle of elevation of the sun is 45 degree is found to be 10 meter longer than when it was 60 degree, find the height of the tower, मतलब क्या है ये समझो, कि इसने ये कहा कि ये है मेरे पास टावर, देखो बेटा ये टावर है, ठीक है, सपोज
ये हमारे पास है टावर। ठीक, अब सन की वजह से, ये सन है ना, सन की वजह से इसकी शैडो मान लीजिए यहां पर मिल रही है शैडो, इस टावर की शैडो यहां पर थी। क्लियर? अब शैडो यहां पर थी, ये शैडो देखना है बेटा कि लिखा क्या है, द शैडो ऑफ द टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। मतलब ये कहा कि जब 60 डिग्री है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, अभी यहां पर कितनी डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, 60 डिग्री का, लेकिन जब ये शैडो इस टॉप के साथ, टावर के टॉप के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो बेटा ये पहले वाली शैडो की जो लेंथ थी ना इस टावर से और यहां तक की जो डिस्टेंस थी उससे 10 मीटर ज्यादा है। इसमें जो लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ है कि जब 45 डिग्री, जब आपका when the angle of elevation of the sun is 45 degree found to be 10 meter longer than when it was 60 degree, मतलब जब शैडो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है टॉप ऑफ टावर से, तो बेटा तब ये डिस्टेंस, और जब ये जो शैडो है वो टॉप ऑफ टावर से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तब ये डिस्टेंस, ये बेटा 10 मीटर पहले वाली डिस्टेंस से ज्यादा है। एक बार फिर समझाता हूं, थोड़ा लैंग्वेज इसकी आपको हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये लिखा हुआ है द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, यानी कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था तब से 10 मीटर ज्यादा है शैडो जब एंगल 45 डिग्री हो जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 45 डिग्री, यानी पहले जब 60 डिग्री हमारे पास एंगल बन रहा था टॉप का, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का, तो मान लो कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, x है, लेकिन जब एंगल 45 डिग्री बन रहा है शैडो का टॉप ऑफ टावर से, तो बेटा ये डिस्टेंस हमारे पास 10 मीटर ज्यादा है। मतलब ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट को आप C मान लीजिए और इस पॉइंट को मान लीजिए D, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो पहले वाली डिस्टेंस से कितनी ज्यादा है, 10 मीटर ज्यादा है, मतलब x प्लस 10 है। कितनी है बेटा, x प्लस 10। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो जब 60 डिग्री एंगल बन रहा है तब शैडो की डिस्टेंस कहां से, जो शैडो की लेंथ है, जो शैडो की लेंथ है बेटा वो कितनी है, x मीटर, और जब एंगल 45 डिग्री का बन रहा है तब शैडो की जो लेंथ है वो कितनी मीटर है, x प्लस 10 मीटर, 10 मीटर ज्यादा। अब समझो बेटा, अब यहां पर भी आपके पास क्या है, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है ABC और दूसरा बन रहा है ABD, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। अच्छा, आपसे पूछा क्या है, पहले ये देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब इस टावर की हाइट आपसे यहां पर पूछी गई है, ये पूछा गया है बच्चों। ठीक, तो यहां आप देख रहे होंगे बेटा दो ट्रायंगल है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है, इस टाइप से बना हुआ। आप क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल का यहां पर यूज करेंगे। तो पहले मैंने ट्रायंगल यहां पर ले लिया ABC, आप कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हैं, तो मैंने यहां पर लिया इन ट्रायंगल ABC। कौन सा ट्रायंगल ले लिया बेटा, ABC। अब ABC में देखिए बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, 10 में आता है। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, थीटा के प्लेस पर बेटा 60 डिग्री है, और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन इसलिए लिया है कि इंफॉर्मेशन हमें बेस के बारे में गिवन है और परपेंडिकुलर हमसे पूछा गया है,
इंफॉर्मेशन हमें बेस के बारे में तो गिवन है और परपेंडिकुलर पूछा गया है, तो रिलेशन हम कौन सा यूज करेंगे, वो वाला हम रेशियो यूज करेंगे जिसमें हमारा परपेंडिकुलर और बेस आ रहे हो। तो बेटा परपेंडिकुलर और बेस हमारे tan वाले रेशियो में आते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या cot थीटा इज इक्वल टू भी आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो दोनों यूज कर सकते हैं। मैंने ये tan थीटा यूज किया है। अब बच्चों tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स, एक्स का इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो √3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आप दूसरी ट्रायंगल को ले लीजिएगा, इन ट्रायंगल ABD, दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लिया बेटा, ABD ले लिया। अब यहां पर देख रहे हैं एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर होती है। अब बेस के बारे में हमें गिवन है, तो यहां इस ट्रायंगल में भी जो रिलेशन लेना पड़ेगा हमें, वो किस किस का लेना पड़ेगा, बेस का लेना पड़ेगा और परपेंडिकुलर का लेना पड़ेगा, है ना। बेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है ना, ये 10 मीटर ज्यादा है, थोड़ी बहुत ही गिवन है, बट गिवन बेस के बारे में ही है। तो हम बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन लेके चलेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर पूछा है और बेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन दोबारा से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, tan थीटा, है ना। तो यहां पर tan 45 इज इक्वल टू क्या बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना आ जाएगा ओवरऑल, यहां से यहां तक, ये देखो पूरा बेस आएगा AD, ABD ट्रायंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर होगा AB और बेस पूरा होगा AD, है ना। तो AD में आप देख रहे हो कि AD जो होगा उसमें यहां से यहां तक x है, मतलब A से C तक, और C से D तक tan है। तो जो AD होगा वो कितना हो जाएगा, x प्लस tan हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, x प्लस tan। क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों देखो tan 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, tan 45 कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो ये h ओवर x प्लस 10, 1 इज इक्वल टू h ओवर x प्लस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू h। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर आपने क्या एज्यूम कर रखा है, वो कर रखा है h एज्यूम, मतलब आपको जो निकालना है वो h निकालना है। तो यहां पर जो x वाला टर्म है, उस x वाले टर्म को आपको यहां से हटाना होगा, x वाले टर्म को हटाना होगा भाई, तभी तो h निकलेगा कि x वाले टर्म की जगह पर h का ही कोई टर्म आ जाए, h की फॉर्म का कोई टर्म आ जाए, तब हम जाके h निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमें बेटा इक्वेशन फर्स्ट में एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि √3x इज इक्वल टू कितना है, h की इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, √3x इज इक्वल टू h, यानी x इज इक्वल टू h अपॉन √3। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन √3। आप यहां पर क्या करो बेटा, रेशियोलाइजेशन कर लो क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर, और डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर आएगा तो वो हमें हटाना पड़ेगा, और उसको हटाते कैसे, रेशियोलाइजेशन। तो ये हो जाएगा h√3 और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो ये आ गया हमारे पास x, और इस x को उठाओ सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, लगा दीजिए भाई, तो h√3 अपॉन 3 प्लस 10 इज इक्वल टू h। अब बेटा ये वैल्यू यहां प्लस हो रही है, इधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 10 इज इक्वल टू h माइनस 10√3 अपॉन 3। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। देखो बच्चों 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3। अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये हमारे पास क्या होगा, 3 टाइम्स ही जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3h माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स ही जाएगा, तो ये हो जाएगा
यहां पर बेटा मैंने 10 लिख दिया है, h है h√3 h√3/3। तो देखो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास 3h माइनस √3h। ये h√3 लिखा है या √3h लिखे एक ही बात है, ठीक है। h√3 लिखा है या √3h लिखा है एक ही बात है बेटा। तो ये किसकी इक्वल है, हमारा 10 की इक्वल है। अब यहाँ पर ये जो 3 है वो डिवाइड में है, तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 30 = 3h माइनस √3h। और यहां से बच्चों क्या करोगे, h कॉमन ले लो, तो 3 माइनस √3। h आपने क्या लिया, कॉमन ले लिया। अब यहां से देखेंगे बेटा क्या कि ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके किस में चली जाएगी, डिवाइड में पहुंच जाएगी। तो ये आ जाएगा 30/3 माइनस √3। ठीक, अब क्या करना है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आपको दिख गया होगा। अब अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है फिर तो दिमाग में हिट करेगा कि हमें क्या करना होगा, रेशियोलाइजेशन करना होगा। तो बेटा आप रेशियोलाइजेशन कर दीजिए जिससे कि डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर एलिमिनेट हो जाए। तो ये आ जाएगा h = 33 प्लस √3 अपॉन, बेटा ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म हो गई, आपको दिख रही होगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, है ना। a स्क्वायर a के प्लेस पर 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, b स्क्वायर का मतलब b के प्लेस पर यहाँ पर √3 है, और √3 का स्क्वायर होगा 3। √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा और मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बेटा इसको और सॉल्व करेंगे तो h = 33 प्लस √3 अपॉन 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 5, ये आ जाएगा 5 3 प्लस √3। तो h = आ गया 5 3 प्लस √3। बेटा हम इसे और सिंप्लीफाई कर देंगे, ये है, हालांकि ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आया इस टावर की हाइट, लेकिन अभी इसे और सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे करोगे सिंप्लीफाई, आप h की यहाँ पर जो √3 की जो वैल्यू होती है ना 1.732 आपको बताया हुआ है, इस √3 की वैल्यू को बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो देखो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। ये आया था हमारे पास, यहां कर देता हूं, h = 5 इंटू 3 प्लस, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, ये √3 की वैल्यू होती है। तो h = हो जाएगा 5, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 + 732 हो गया। अब 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 2 = 10, कैरी 1, 5 × 3 = 15, और 1 कितना बेटा 16, कैरी 1, 5 × 7 = 35, और 1 36, कैरी 3, फिर 5 × 4 = 20, तो ये आ जाएगा 23। और कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा हमारा, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा। तो हाइट ऑफ द टावर जो होगा वो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 23.66 मीटर, हाइट ऑफ द टावर। तो क्लियर हुआ होगा सबका। चलो बेटा ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो बच्चों, तो देखते हैं बेटा, हमने अभी डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 11, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, देखिए, a parachutist is descending vertically and makes angles of elevation of 45 and 60 degree at two observing points 100 meter apart from each other on the left side of himself. Find the maximum height from which he falls and the distance of the point where he falls on the ground from the just observation point. बेटा इस क्वेश्चन को समझो। सपोज ये आपके पास कहीं ये पैराशूटिस्ट है, सपोज ये पॉइंट ए है, यहां पर था पैराशूटिस्ट, ठीक है। अब यहां पर आपके 2 पॉइंट हैं ग्राउंड पर,
सपोज एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, सॉरी एक पॉइंट बी है और दूसरा पॉइंट क्या है, सी है। ये आपके ऑब्जर्विंग पॉइंट हैं, लिखा है ना ऑब्जर्विंग पॉइंट। और ये ऑब्जर्विंग पॉइंट की डिस्टेंस जो दे रखी है वो 100 मीटर दे रखी है। ऑब्जर्विंग पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। लिखा है बेटा टू ऑब्जर्विंग पॉइंट्स 100 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये पैराशूटिस्ट था, ठीक है, और ये ऑब्जर्विंग पॉइंट है जो कि इस पैराशूटिस्ट को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो लिखा क्या है, अ पैराशूटिस्ट इज डिसेंडिंग वर्टिकली। ये पैराशूटिस्ट नीचे की साइड आ रहा है, वर्टिकली का मतलब बिल्कुल सीधे आ रहा है, इधर उधर साइड में नहीं, बिल्कुल सीधे आ रहा है। डिसेंडिंग वर्टिकली एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका बन रहा है वो पहले पॉइंट से कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का, और दूसरे पॉइंट से कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री है, एक 45 है ये वाला, और ये वाला कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है ना। 45 एंड 60 डिग्री एट टू ऑब्जर्विंग पॉइंट, ये बी और सी दो ऑब्जर्विंग पॉइंट हो गए, 100 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दोनों की डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है। और उसने लिखा है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हिमसेल्फ, मतलब इसकी लेफ्ट साइड में है। तो ये फिगर हमने किस में बना दिया बेटा, राइट हैंड साइड में बना दिया है। चलो लेफ्ट साइड में इसको बना लेते हैं। देखो बेटा आप इसको ये बना सकते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पैराशूटिस्ट था, और यहां पर ये दो पॉइंट हैं आपके, ये सपोज कर लीजिए आप सी और डी, और बेटा इनके बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। यहां से पहले पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो कितने डिग्री का दे रखा है, 45 डिग्री का, और दूसरे पॉइंट से दे रखा है वो कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। ठीक है, आप समझिए बेटा ये पैराशूटिस्ट था, इसके लेफ्ट हैंड साइड से मैंने ये बना लिया बेटा। आप समझो क्या हुआ, ये वर्टिकली अगर यहां पर बेटा यहां पर उतर रहा है, वर्टिकली बिल्कुल वर्टिकली उतर रहा है, तो यहां पर बेटा ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब आपसे पूछा गया है लेफ्ट साइड ऑफ हिमसेल्फ फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम व्हिच ही फॉल्स। आपसे पूछा जा रहा है कि किस हाइट से फॉल कर रहा है, मतलब जिस हाइट से फॉल किया है उस हाइट को बताइए, है ना। जहां से ये बेटा फॉल किया है उस हाइट को आपको बताना है, मतलब ए बी बताना है कि ए बी कितना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर ही फॉल्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द जस्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो यहां ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ये भी बताना है कि जैसे यहां से फॉल करेगा तो इस पॉइंट पे उतरेगा, वर्टिकली फॉल करेगा। तो आप बताइए इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से और इस जो जहां पर ये उतरा है उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या होगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन था कि पैराशूटिस्ट है, किसी एच हाइट से बेटा नीचे आ रहा है, एक्स हाइट से नीचे उतर रहा है, और एच हाइट से बेटा बिल्कुल वर्टिकली ये उतर रहा है, वर्टिकली डिसेंडिंग, उसने लिखा है डिसेंडिंग वर्टिकली। और एक और बात लिखी है कि इसको दो ऑब्जर्विंग पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले ऑब्जर्विंग पॉइंट से इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, दूसरे ऑब्जर्विंग पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और इन दोनों ऑब्जर्विंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपके पास 100 मीटर है। और बेटा आपसे कह रहा है कि हाइट इसकी कितनी है वो निकालनी है, और इस ऑब्जर्विंग पॉइंट से जहां पर ये उतरेगा, जहां पर ये लैंड करेगा, वहां तक की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन था। आप समझिए बच्चों क्या होगा। देखो बेटा यहां पर भी आपके पास कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, टू ट्रायंगल्स, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। वैसे तो ट्रायंगल यहां पर 3 बन रहे हैं। देखो एक तो ये ट्रायंगल बन गया ना ए बी डी, एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी, और एक और ट्रायंगल बन गया ए डी सी। लेकिन हम जो लेके चलेंगे वो कौन से ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे, केवल राइट एंगल ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। कौन से ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे बेटा, केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स हमारे पास 2 हैं, और दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल्स का हम क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपने ट्रायंगल ले लिया,
इन ट्राइंगल ए बी डी। बेटा ये पूछा है और इसके बारे में भी पूछा है, लेकिन अगर मैं देखूं तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है तो मुझे बेस के बारे में गिवन है। ये दे रखा है ना 100 मीटर अपार्ट, हालांकि पूछा है यहां पर ये भी है, तब भी हम बेटा जो रिलेशन लेंगे वो बेस और परपेंडिकुलर का ही लेंगे, बेस और परपेंडिकुलर। तो मैं जब ट्राइंगल एबीडी ले रहा हूं, एबीडी, तो यहां बेस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है वो या तो होता है tan थीटा का और या फिर होता है cot थीटा का। तो मैं यहां लेके चल रहा हूं बेटा tan थीटा, और थीटा के प्लेस पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है बेटा, x है ना। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स, √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। अब बच्चों यहां पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो √3x इज इक्वल टू h। ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास बेटा फर्स्ट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गई, जो कि आपने पहले ट्रायंगल की हेल्प से बनाया है। लेकिन यहां पर तो दूसरा ट्रायंगल भी है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है आपके पास, एबीसी। तो आप एबीसी को भी ले लीजिए। इन ट्रायंगल एबीसी, कौन सा ट्रायंगल ले लिया आपने बेटा, एबीसी। तो एबीसी में देखिए tan 45 इज इक्वल टू, एबीसी में देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये पूरा बीसी हो गया। परपेंडिकुलर हो गया h, 45 के सामने वाली साइड है ना, ये परपेंडिकुलर, और बेस की बात करेंगे तो पूरा बीसी होगा। और ये बीसी किसके इक्वल होगा, देखिए बीसी होगा x प्लस 100 के इक्वल, x प्लस 100 है ना। तो यहां पर हम लगाएंगे बेस में x प्लस 100, बेस बीसी होगा बच्चों। और बीसी आप देख रहे हो, बीसी हमारा किसके इक्वल है, बीडी प्लस सीडी। बीसी हमारा किसके इक्वल है बेटा, बीडी प्लस सीडी। तो बीसी हो जाएगा बीडी, बीडी की वैल्यू है x और सीडी की वैल्यू कितनी है बेटा, 100। तो BC हमारा आ गया x प्लस 100, तो मैंने यहां पर x प्लस 100 लगा दिया। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो h अपॉन x प्लस 100। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 100 इज इक्वल टू h, x प्लस 100 इज इक्वल टू h। ये इक्वेशन हमारे पास हो गया सेकंड। लेकिन यहां आपको इस x को भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि पूछा है ना। ये देखो, the distance of the point where he falls on the ground from the just observation point, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो x भी निकालना है और आपको h भी निकालना है, दोनों ही चीजें निकालनी है। अब सुनो बच्चों, यहां आपके पास बेटा दो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो निकालनी हमें दोनों चीजें हैं। तो बेटा मैंने क्या किया, यहां से किसी एक वेरिएबल को, किसी भी एक वेरिएबल को उठा के, उसकी वैल्यू उठा के और दूसरी इक्वेशन में लगा दी। यहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू उठाओ और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, जिससे कि ये जो इक्वेशन है ना सेकंड वाली, वो केवल एक वेरिएबल में चेंज हो जाएगी और उस एक वेरिएबल को हम निकाल लेंगे, है ना। चाहे तो वो h निकले या x निकले, किसी को भी निकाल लो, निकाल ले, दोनों है। तो मैंने बेटा यहां से h की वैल्यू आराम से लिखी हुई है, h इज इक्वल टू √3x, और इस h की वैल्यू को यहां लगा लिया इक्वेशन सेकंड में। तो होगा क्या, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, तो h की वैल्यू लगा लीजिए, √3x प्लस 100 इज इक्वल टू h। h की वैल्यू, ये सॉरी बेटा गलत हो गया, यहां लगाना था √3x, h इज इक्वल टू कितना था, √3x, तो h के प्लेस पर √3x लगा लिया। अब इस x को बेटा आप इधर ले जाइए जहां पर x है, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, x को इधर ले जाएंगे तो ये √3x माइनस x, मतलब 100 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 इंटू x। अब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, √3 माइनस 1 से यहां पर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो बेटा इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x।
अब आपके दिमाग में क्या हिट कर रहा होगा, सर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया, और जब इरेशनल नंबर आ गया तो ये तो बेटा आपको करना ही है कि वहां पर रेशुलाइजेशन तो होना ही है। तो रेशुलाइजेशन आप कर दीजिए 100 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो ये हो जाएगा 100 √3 प्लस 1 अपॉन, यहां देखोगे आप क्या हो रहा है, ये a माइनस बी ए प्लस बी। बेटा देखिए इन दोनों टर्म्स को, ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। आई होप यहां तक पूरा क्लियर हुआ होगा। अब बेटा इस कैलकुलेशन को हम कर लेते हैं, तो चलो कहां करें, यहां कर लेते हैं, ठीक है। सुनिए बच्चों, ये आ जाएगा 100 √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 प्लस 1 अपॉन, बेटा √3 का स्क्वायर, ये रूट कट गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया, x के इक्वल चल रहा था, x आ गया। अब यहां ये हो जाएगा 100 इंटू, बेटा ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2.732 अपॉन में कितना आ गया 2 इज इक्वल टू एक्स। अच्छा 100 से यहां मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 27.32 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। नहीं, यहां पर मिस्टेक है बेटा, 100 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट पीछे जाएगा, 2 डिजिट, 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट पीछे जाएगा, यानी हो जाएगा 273.2 अपॉन 2, और 2 से इसको कर दो डिवाइड, तो 2 से जब इसको डिवाइड कर दोगे तो ये मेरे पास 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। तो x की वैल्यू हमारे पास जो होगी फाइनली वो कितनी हो जाएगी बेटा, इज इक्वल टू एक्स। देखिए 136.6 मीटर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 136.6 मीटर। तो आप यहां देख लीजिएगा, ये जो ऑब्जर्विंग पॉइंट्स था, ऑब्जर्विंग पॉइंट से और जहां पर ये फॉल किया था, जिस पॉइंट पर ये उतरा है, उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस बेटा कितनी हो गई 136.6 मीटर। क्लियर हो गया। जहां से ये उतरा है बेटा, ये देखो इस पॉइंट पे उतरा था और इस पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे थे, तो x का मतलब क्या हुआ, x का मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब ऑब्जर्विंग पॉइंट, ये तो ऑब्जर्विंग पॉइंट था, ऑब्जर्विंग पॉइंट से और जहां पर वो उतरा है वहां तक की डिस्टेंस आ गई। अभी आपको क्या निकालना है, अभी निकालना है कि कितनी हाइट से उतरा है, h, और निकालना है, क्या निकालना है h। तो बेटा देखो कैसे निकालेंगे h, अब स्पेस तो है नहीं बच्चों, तो रफ करना पड़ेगा हमें कहीं से। चलो यहां पर कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को ही हम रफ कर लें, क्वेश्चन को रफ करें या कहीं दूसरी जगह से रफ कर लें, चलो यहां से रफ कर लेते हैं बेटा, ठीक है। देखो आपके पास x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू कितना आ गया 136.6 मीटर। ये x की वैल्यू उठाओ और इस x की वैल्यू को आप कहां लगा दोगे बेटा, यहां पर लगा दीजिए। जो x की वैल्यू आई है ना आपके पास, इस x की वैल्यू को आप यहां पर लगा दोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो बच्चों, इसको मैं रफ कर लेता हूं, पूरे को करना पड़ेगा, है ना। तो यहां लगाओ बेटा, इस x की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर लो, तो यह आ जाएगा h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, और h कितना है 136.6, h इज इक्वल टू √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 और ये 136.6। बेटा ये मल्टीप्लाई करो और कितना आएगा देखते हैं, देखो 136.6 और 1732, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। बड़ा लंबा चौड़ा सा मल्टीप्लाई आ गया है ना। अब आपको सीखना पड़ रहा है सेकंड क्लास में सीखा ना मल्टीप्लाई,
चलिए 2 6 या 12 कैरी 1, 2 6 या 18 1 19 कैरी 1, 2 3 या 6 1 7 2 1 या 2, ऐसे यहाँ पर 3 6 या 18 कैरी 1, 3 6 या 18 1 19 कैरी 1, 3 3 या 9 1 10 कैरी 1, 3 1 या 3 1 4, और ये 7 से कर लीजिए 7 6 या 42, कितना बचेगा 4, 7 6 या 42 और 4 46, 4 कैरी का रहेगा, और 7 3 या 21, 21 और 4 25, 2 बचेगा, 7 1 या 7 और 2 9, आप कितने से करना है 1 से, तो 6 6 3 1, बेटा ये आ जाएगा 6 8 और 9 कितना 17 कैरी 1, फिर कितना बेटा 8 और 9 17, 17 और 2 19 कैरी 1, 3 और 6 9, 9 और 6 15 कैरी 1, 5 5 10 16 कैरी 1, 10 13 कैरी 1 और ये 2, तो बेटा यहाँ पर कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा, 1 डिजिट के बाद ऊपर है और 3 डिजिट के बाद नीचे है, मतलब 4 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट कहां पर आ जाएगा 1 2 3 4, तो ये हमारे पास फाइनल यानी कि h इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 236 पॉइंट, आप इसे यहां पर 6 भी कर सकते हैं 5976 मीटर, ये आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर। तो आई होप समझ में आ गया होगा बेटा क्या किया था अभी पता है ना, x की वैल्यू जो आई थी ना, x की वैल्यू को आपने यहां लगा दिया था, और x की वैल्यू को यहां लगाने के बाद फिर आपने क्या किया था बेटा, यहां पर x के प्लेस पर ये वैल्यू लगा दी थी, है ना, ये देखो x की वैल्यू ये है, इस x की वैल्यू को आपने कहां लगा दिया था, इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि आपको h निकालना था, और आपने यहां लगा दिया, तो देखो ये लगाया हमने x की जगह पर, और फिर √3 की वैल्यू होती है 1.732, और ये आपकी वैल्यू आपके पास थी, दोनों का क्या कर दिया मल्टीप्लाई। आई होप यहां तक समझ में आया होगा बेटा, और इससे अगले वाले जो क्वेश्चन है हम आने वाली वीडियो में अपलोड करेंगे। और बेटा अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।